नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं आपके साथ अपना कुछ व्यक्तिगत अनुभव बांटना चाहता हूँ। एक तो बहुत ही दुखद है, नहीं बांटना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दो बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। पहला ये कि इंसान की क्षमता होती है याद रखने की, बहुत ज़्यादा वो याद नहीं रख सकता है। और दूसरा, इंसान परेशान होता है वर्तमान परिस्थिति से, इस वक्त उसके सामने क्या चुनौती है, और वो दीर्घकाल की तरफ ध्यान नहीं रख पाता है, लॉन्ग टर्म की तरफ ध्यान नहीं रख पाता है। जब तक हिंदुस्तान में बैंक डिजिटल नहीं हुए थे, अपने बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल इत्यादि मुझे जाके भरवाना होता था, और बहुधा मैं सही समय पर बिल नहीं जमा करा पाता था और लेट फीस देनी पड़ती थी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इससे भी बुरा मेरे साथ एक घटना घटी है। ये उन दोनों की बात है जब मेरा बच्चा छोटा था और 6 वर्ष का था, स्कूल में पढ़ता था। कुछ ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ को अचानक शहर छोड़ के जाना पड़ा, और वो तब की बात है जब मेरा बच्चा स्कूल जा चुका था। मेरी पत्नी बच्चे को स्कूल से लेवा लाती थी जब भी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। उसने मुझे फ़ोन किया, आज मैं नहीं हूँ, मैं शहर के बाहर आ गई हूँ ज़रूरी काम से, और आपको 1 बजे छुट्टी होगी, बच्चे को लेके आना है। 12:45 के आसपास मैं ब्रांच ऑफिस में काम करता था। हेड ऑफिस से फ़ोन आया और मुझे एक ज़रूरी काम करना था। मैं भूल गया कि मुझे बच्चे को लेने जाना है, और मुझे 3 बजे याद आया कि मुझे बच्चे को लेने जाना है। 2 घंटे तक वो 6 साल का बच्चा स्कूल में अकेला पिता के इंतज़ार में रोता रहा। आप देखिए, मेरे ऊपर वर्तमान परिस्थिति का दबाव इतना ज़्यादा था कि मैं अपने बच्चे तक को भूल गया 2 घड़ी के लिए। जीवन में ऐसा होना मामूली बात है। आपको नहीं लगता निवेश में तो ये अक्सर होता होगा। हमारी तनख्वाहें बढ़ती है, हमारी आमदनी बढ़ती है, कभी अचानक बढ़ती है, कभी शनै शनै बढ़ती है, पर हर एक की बढ़ती है। पर बहुधा हम भूल जाते हैं कि उसे अनुपात में या उससे ज़्यादा हमारी बचत भी बढ़नी चाहिए, और न केवल बचत बढ़नी चाहिए, वो समय पर निवेशित भी हो जानी चाहिए। जिस तरह से डिजिटल बैंक ने मेरी मदद की है, पिछले 3 या 4 वर्षों में मैंने एक भी लेट पेमेंट फ़ी नहीं की है दोस्तों। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा बिल स्वतः ही पेमेंट हो जाता है, और उसको ऑटोमेशन कहते हैं। इंसान के आलस्य का, इंसान के भूलने की प्रवृत्ति का एकमात्र रास्ता है, वो है ऑटोमेशन। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बात काम करने के लिए, आप जो भी SIPs करते हैं, जब भी SIPs करते हैं, यकीन मानिए आपको इस बात का इल्म है कि आपकी तनख्वाहें, आपकी आमदनी में इजाफा कब कब होता रहेगा। आप अपनी उस SIP में एक ऑटोमेटेड टॉपअप कर लें कि भविष्य में इस अवधि के अंतराल मेरी जो SIP है इस % से बढ़ जानी चाहिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप ज़बरदस्त कामयाबी को प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, मेरी उम्र हो चली है, मेरे अनुभव से आप सीख सकते हैं, और अनुभव का मतलब क्या होता है? गलतियाँ। तो मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। तो एक गलती मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में हाल ही में एक बहुत यंग मेरा कलीग आया है, अभी ही MBA कॉलेज से निकल के आया है और मेरे साथ में काम करने लगा है। उनसे मैं अपनी SIPs के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने बताया कि मैंने आज से 30 साल पहले SIP की है, और मुझे काम करते हुए 30 साल हो गए हैं दोस्तों। 30 साल पहले मैंने SIP की है। मैंने कितना पैसा, मुझे क्या प्रतिलाभ मिला, वो तो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे उस कलीग ने मुझे समझाई। 30 वर्ष पहले अगर मैं 10,000 रुपये की बचत करता हूँ और उस पर मेरी 12% का मुझे रिटर्न मिलता है, तो 30 सालों में 36 लाख का मैं निवेश करता हूँ, और करीब करीब 3.5 करोड़ के आसपास उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है। तो यही अनुभव मैंने अपने कलीग के साथ बांटा, जो अभी हाल ही में MBA कॉलेज से निकल के आया है। बहुत मेधावी है, कुशाग्र है। जल्दी से उसने मेरी गलती पकड़ ली। उसने कहा कि साहब, आपने गलती कर दी, आपको करना ये चाहिए था कि 30 साल पहले जब आपने SIP की, काश आप 10% का ऑटोमेशन कर देते। दुर्भाग्य मेरा, तब ऑटोमेशन नहीं था दोस्तों, SIP ही नहीं थी। SIP ही आते आते 20 साल ही हुआ, उसके पहले SIP भी नहीं थी। तो मेरे को वो लाभ प्राप्त नहीं था जो आपके साथ है। और याद रखिएगा, उसने मुझे समझाया कि 30 साल पहले अगर आप 10,000 की SIP ही करते, लेकिन एक छोटी सी आदेश दे देते कि हर साल मेरा SIP 10% अमाउंट से बढ़ जाए, तो आप जानते हैं दोस्तों, मेरा 3.5 करोड़ करीब करीब 8.25 करोड़ के आसपास हो जाता। कहाँ 3.5, कहाँ 8.25, सिर्फ एक कलम भर की बात कि 10% से मेरी SIP टॉपअप होती रहे। जी हाँ, तब ये संभव नहीं था, अब ये संभव है क्योंकि हिंदुस्तान डिजिटल हो गया है। चिंतन करें, बहुत बहुत ही गहरी बात है, अनुसरण करें। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नमस्कार, जय हिंद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund.
ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।